हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वर्कर ग्रोथ लाइफ में। दोस्तों, इस पे चर्चा करते हैं वर्कर के लाइफ स्टाइल को लेके। और आज जो वीडियो बन रहा है, मेरा थंबनेल से आप देखे होंगे कि आज बात टाटा मोटर्स कंपनी को लेके हुई, जो इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। जमशेदपुर में जो टाटा मोटर्स की कंपनी है, इसको लेकर चर्चा होगी। तो आपको एक चीज बता दें कि टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के दोनों कंपनी में हर चीज बहुत ही अलग अलग है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज कॉमन है, सब चीज अलग है। आपका वहाँ का एम्प्लॉय का सैलरी, यहाँ का एम्प्लॉय का सैलरी, उसका मेडिकल, टाटा स्टील का मेडिकल सुविधा, टाटा मोटर्स का मेडिकल सुविधा, बहुत ही अंतर है दोनों में। बोनस से लेके मतलब सब चीज A to Z उसका, मतलब कि एम्प्लॉय कैसे बनते हैं टाटा स्टील में और टाटा मोटर्स में कैसे एम्प्लॉय बनते हैं, दोनों एकदम अलग है। एकदम बोल नहीं सकते हैं कि थोड़ा सा भी मैच करता है, 10% भी मैच नहीं करता है। तो जो आज लेकिन जो चर्चा होगी आज के वीडियो में, ये टाटा मोटर्स के लेके सिर्फ चर्चा होगी। उसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा टाटा स्टील पे, कि टाटा स्टील में आप कैसे एम्प्लॉय बन सकते हैं। वर्कर एम्प्लॉय का बात हो रहा है यहाँ पे। तो आज वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक चीज और बता दें कि बहुत सारा लोग ऐसा है जो मेरा यूट्यूब चैनल पे ना कमेंट कर रहे हैं। जैसे कि आप कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं, उसके बीच में दूसरा कोई कमेंट कर रहा है और कुछ ऐसा बात बोल रहा है जी, मतलब कि बता रहा है, समझा रहा है उनको कि हाँ ऐसे काम हो जाएगा। तो हम आपको ये सचेत कर देते हैं कि अगर कोई आपसे किसी भी टाइप का काम के लिए रिक्वेस्ट डालता है कि हाँ आप आइए, काम आपका हो जाएगा, चाहे बुलाता है, चाहे कुछ पैसा का डिमांड करता है, या कुछ ऐसा बात बोलता है जिससे आपको नुकसान होता है या हानि पहुंचती है, तो प्लीज इस चीज से बचिएगा। और हो सकता है कि मेरे ही लोगों से कोई ऐसा कमेंट कर दे जो आपसे कुछ डिमांड कर ले। तो ये चैनल कभी भी किसी भी टाइप का कोई डिमांड नहीं करता, अपना पैसा का, ना किसी भी चीज का। तो दोस्तों, आज जो चर्चा हो रहा है टाटा मोटर्स कंपनी में, तो टाटा मोटर्स कंपनी को लेके क्या है ना कि सुपरवाइजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, HOD, सुपरवाइजर लेवल तक में क्या होता है ना कि कंपनी खुद कैंपस करती है लड़का लोग को कॉलेज से जाके, और लाके वो लोग को ट्रेनिंग कराती है। ट्रेनिंग कराने के बाद वो कंपनी का एम्प्लॉय बनाती है। लेकिन उनसे जो नीचे होते हैं इम्प्लॉय, वर्कर इम्प्लॉय का क्या सिस्टम है यहाँ पे, कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बेसिस पे काम होता है। कि अगर आपके फादर सर्विस में हैं, वो रिटायर करते हैं, तो उनके जगह पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका वहाँ पे नौकरी हो जाएगा। आपको अप्रेंटिस या TMST में काम करना पड़ेगा। और उसमें क्या है कि सिस्टम को फॉलो करते हुए आपका जब नंबर आएगा, तो आप TMST से बाई 6 में जाते हैं, बाई 6 से आप एम्प्लॉय बनते हैं। आपको उतना दिन वेट करना पड़ता है, क्या कि बहुत सारा लोग है और कंपनी कुछ ही लोगों को इम्प्लॉय बनाती है। जब आपका नंबर आता है रजिस्ट्रेशन का, तो आपको इम्प्लॉय बना दिया जाएगा। इसमें क्या है ना कि आप ये चीज समझिए कि हम डिप्लोमा किए हैं, चाहे हम ITI किए हुए हैं, चाहे हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो कभी वैकेंसी निकालेगा टाटा मोटर्स तो हमको वर्कर इम्प्लॉय में रख लेगा। तो आप इस चीज को भूल जाइए। टाटा मोटर्स में वर्कर इम्प्लॉय का ज्वाइनिंग नहीं होता है, वो उनका फादर का रजिस्ट्रेशन से ही चलता है। अगर कोई भी आपको इम्प्लॉय दिखाई देता है, तो आप समझ जाइए कि उनका फादर का रजिस्ट्रेशन था, तो वो इम्प्लॉय बने हुए हैं। और आप सोच रहे होंगे कि तब इससे प्रमोशन नहीं होता होगा किसी इम्प्लॉय का, तो ऐसा नहीं है। ऐसे आप मान लीजिए कि मेरा फादर का नौकरी था और वहां पे हम इम्प्लॉय बन गए। इम्प्लॉय बन के पढ़ाई लिखाई अच्छा से किए हैं, बीटेक किए हैं, चाहे डिप्लोमा किए हैं, और काम करने में भी बहुत ही अच्छे हैं, तो मेरा प्रमोशन होगा, सुपरवाइजर भी बन जाएंगे, हम मैनेजर भी बन जाएंगे। लेकिन जब फिर रजिस्ट्रेशन होगा ना मेरा, तो फिर जब कोई मेरा बेटा का जब फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वो जॉब करने जाएगा, तो फिर आपको वर्कर एम्प्लॉय से उसको शुरू करना पड़ेगा। इस चीज का चैलेंजेस टाटा मोटर्स में है। और इसीलिए ना वहां पे वर्कर एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग नहीं होता है। मतलब ये गजब टाइप का नहीं है, और वहां का यूनियन का यही सिस्टम है। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ना चलते आ रहा है कि हाँ उनका परिवार में नौकरी था, तो उनके रजिस्ट्रेशन से ये नौकरी है। ये लड़की लोग, सपोज किसी का बेटा नहीं है, तो उनका बेटी करती है नौकरी। और इसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल जहां तक होने का सवाल है, तो उसका अलग अलग चीज है कि मान लीजिए ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं किसी चोरी का मामले में, चाहे कुछ ऐसा गलत काम करते हैं जो कंपनी के रूल के खिलाफ है, जो कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो सब अलग बात है। तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, फिर उनका उस एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया। अब उनका परिवार से कोई एम्प्लॉय नहीं बन पाएगा। और उसमें अब एम्प्लॉय बनता है तो फिर बेटा अप्रेंटिस करता है, चाहे TMST में काम करता है, फिर बाई 6 बनता है, उसके बाद फिर एम्प्लॉय बनता है। तो बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस है। तो एक चीज, इस चीज का आप गांठ बांध के रख लीजिए कि हाँ, आप जो सुन रहे हैं सही सुन रहे हैं कि टाटा मोटर्स में एम्प्लॉय नहीं बनाया जाता है। वो आपको रजिस्ट्रेशन, जो फादर का रजिस्ट्रेशन है, उसी रजिस्ट्रेशन पे फिर उनका बेटा का नौकरी होता है या बेटी का नौकरी होती है, और ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। तो अगर टाटा मोटर्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं आप, उसमें बहुत सारा जॉब है। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी है, जैसे आपका टाटा मोटर्स में कुछ दिन पहले आपका चेजर लो का भी बहुत सारा कंपनी है। जैसे जितनी कंपनी आपका मटेरियल डिस्पैच करती है, चाहे आपका डिलीवर करती है टाटा मोटर्स को, 80% काम तो बाहर से होता है टाटा मोटर्स का। तो बहुत सारे कंपनी जब
काम करते हैं तो उनका बहुत सारे चेजर लोग भी है, वहाँ पे वेंडर का बहुत सारा जॉब है, वहाँ पे अलग अलग बहुत कंपनी है। लेकिन हाँ, ये आप टाटा स्टील के जैसा ऐसा नहीं है कि यहाँ वेंडर के लिए अलग से क्लास करना पड़ता है, जेएनटीयूटी जैसा ऐसा कुछ क्लास व्लास नहीं होता है टाटा मोटर्स का। तो आप और कुछ टाटा मोटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट कीजिए, मेरे से पूछिए, हम डिटेल्स में आपको बताएंगे, क्योंकि अगर बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे हम सोच रहे हैं कि टाटा मोटर्स में इम्प्लॉय को क्या क्या सुविधा मिलता है, इसको लेकर भी वीडियो बनाए। तो मेरे चैनल पर बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो आप टाटा स्टील को लेकर देखिए। वहाँ पे चांसेस है डिप्लोमा वालों को, बीटेक वालों को, वहाँ पे बहुत सारा चांसेस है और टाटा स्टील रखता भी है। तो क्या तरीका है, कैसे रखता है, मेरा नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा टाटा स्टील को लेके। लेकिन टाटा मोटर्स में फिलहाल कोई चांस नहीं है कि आप वर्कर एम्प्लॉय बनिएगा। जो कैंपस होता है, चाहे कहीं से अलग अलग मतलब प्लांट है जो टाटा मोटर्स का, वहां से ट्रांसफर करके लेके आता है मैनेजर को, सुपरवाइजर को, और ला के यहाँ रखता है। चाहे यहाँ का मैनेजर सुपरवाइजर को दूसरा जगह भेजता है, तो ये एक अलग बात होती है। लेकिन एज ए वर्कर एम्प्लॉय ज्वाइनिंग नहीं कराती है टाटा मोटर्स कंपनी। ये चीज आप गांठ बांध के समझ लीजिए कि ये रजिस्ट्रेशन बेसिस पे चलती है। यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है कि एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन है, उनका बेटा का फिर उसी रजिस्ट्रेशन से आपका होगा, और उनको अप्रेंटिस करना होगा, टीएमएसटी करना होगा। फिर जब उनका नंबर आएगा रजिस्ट्रेशन का तो फिर उनको एम्प्लॉय बनाया जाएगा और फिर टाटा मोटर्स का सारा सुविधा उनको मिल सकता है। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन दोस्तों में शेयर कीजिए जो दोस्त जमशेदपुर में प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं। बहुत सारा वीडियो अभी टाटा मोटर्स को लेके आने वाले हैं जहाँ पे वेंडर लोग जॉब दिया जाता है। हम कोशिश में हैं कि बहुत सारे वेंडर को भी लेके आए और अपने चैनल के माध्यम से आपसे बात कराएं और उनको बताएं कि क्या सैलरी दे रहे हैं, कैसे लोगों को रख रहे हैं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए।